नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। खबर समूचे विश्व में खास चर्चा का विषय व तहलका बन चुकी है। एप्स्टीन फाइल्स पर है। एप्स्टीन फाइल्स में जहां एक और दुनिया भर के कई बड़े व नामी गिरामी नेताओं, उद्योगपतियों व अन्य क्षेत्रों में विश्व स्तरीय पहचान बना चुके हाई प्रोफाइल हस्तियों के नाम दर्ज होने की बात सामने आने से तहलका मचा हुआ है, तो दूसरी ओर एप्स्टीन फाइल्स में भारत के भी कुछ नामचीन हस्तियों के नाम शामिल होने की भी पुष्टि की गई है। ऐसे में देश का विपक्ष व खास तौर पर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष अर्थात भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर काफी आक्रामक हो रही है। वह एप्स्टीन फाइल्स पर नाम आने पर कांग्रेस पार्टी द्वारा देश की भाजपा सरकार पर न सिर्फ कई तरह के आरोप लगा रही है, बल्कि अपने तीखे तेवरों से तीखे सवाल दागते हुए इस्तीफे की मांग भी कर रही है। आप कह सकते हैं कि विपक्ष व कांग्रेस पार्टी एप्स्टीन फाइल्स के मुद्दे को बड़ा बनाकर न सिर्फ जनता तक पहुंच बना रही है, बल्कि इसके माध्यम से देश की भाजपा सरकार को बदनाम करके बैकफुट में धकेलने की भी हर संभव कोशिश की जा रही है। एप्स्टीन फाइल्स पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक, पूर्व संसदीय सचिव व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सदस्य राजेंद्र मिश्रा द्वारा भी हमारे संवाददाता इजराइल खान से खास बातचीत करते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। वह इस फाइल पर नाम आने पर इस्तीफे की मांग भी की गई। पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्रा द्वारा अपने बयान में क्या कुछ कहा गया, सुनिए पूरी बातचीत रीवा से इजराइल खान के साथ। भैया नमस्कार। नमस्कार। वर्तमान समय में एप्स्टीन फाइल ने पूरे विश्व में तहलका मचा रखा है। भारत में भी इस समय एप्स्टीन फाइल चर्चा का विषय बनी हुई है और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष के विरुद्ध आक्रामक है। चूँकि आप कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं, एआईसीसी के मेंबर हैं, पूर्व विधायक और संसदीय सचिव भी रह चुके हैं, क्या कहना है आपका एप्स्टीन फाइल के संबंध में? देखिए, इसमें कुछ अलग से कहने जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि आदरणीय राहुल गांधी जी जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें पार्लियामेंट में उठाने की कोशिश किया। जैसा आपने भी अपने प्रश्न में कहा है कि उसे इस तरीके से दिग्भ्रमित करने के लिए कि जो असली हकीकत है, यद्यपि वो असली हकीकत तो छुपने वाली है नहीं, क्योंकि अमेरिका के कोर्ट ने उसका निर्णय दिया है और वो लाखों पन्नों में है, तमाम दुनिया भर के नेताओं के उसमें नाम है। तो मैं तो केवल इसमें इतना ही कह सकता हूँ कि स्वाविवेक से, जब जो कि स्वाविवेक अब बचा ही नहीं है, स्वाविवेक से अपनी महती भूमिका जो इस काम में कर चुके हैं, वो कृपा करके अपने अपने पदों से त्यागपत्र दें और भारत के इस भावी निर्माण की बेला में जो काम हो रहा है उस पर अपना योगदान करें, क्योंकि देर समय तो नावगांव जिनका है उनका आना ही है। राहुल गांधी को आप कितने लोग पार्लियामेंट में रोक लेंगे, तो पार्लियामेंट में रोक लेंगे, लेकिन अब वो अमेरिका की जो कोर्ट से जो फैसला हुआ है उसको कहाँ रोक पाएंगे? वो तो संभव है नहीं। क्या लगता है भारत अमेरिका जो ट्रेड डील हुई है, इस ट्रेड डील को एप्स्टीन फाइल से भी जोड़ा जा रहा है आपकी पार्टी के द्वारा? क्या कहना आपका? हमारे पार्टी के द्वारा ट्रेड डील से नहीं जोड़ा जा रहा है। हमारे नेता ने बहुत साफ और स्पष्ट कहा है, प्रश्न के उत्तर में कहा है कि ट्रेड डील के इतने गलत तरीके के उपयोग के बावजूद भी मोदी ट्रंप को जवाब दे क्यों नहीं पा रहे। तो उस विषय पर उन्होंने कहा है कि चूंकि देश के प्रधानमंत्री और यहाँ के तमाम सारे कई नेताओं के नाम इस तरीके की जगहों पर आ रहे हैं, इसलिए, और ट्रंप तो स्वयं कह चुका है अपने इंटरव्यू में कि मोदी जी को हम जिस क्षण चाहें और जिस समय चाहें उस समय बर्बाद कर सकते हैं। तो ये जवाब मोदी जी को उनको देना चाहिए कि भाई ऐसी क्या बात है। वो हर विषय पर जो ट्रंप बोलता है उसमें मौन हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या मानना है, ये ट्रेड डील भारत के हित में और किसानों के हित में नहीं है क्या? एकदम नहीं है, वो तो साफ साफ नहीं है। कांग्रेस मानती है, ये तो आप जो पूछ रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन सामान्य भाव से भी जानने वाला आदमी इस बात को जानता है कि हमारे बिल्कुल हित में नहीं है। इस काम को अमेरिका वाणिज्य मंत्री के रहते हुए कमलनाथ जी के जमाने से प्रयास कर रहा था।
क्या नुकसान हो सकता है स्टेट डील की वजह से? इस ट्रेड डील में नुकसान ही नुकसान, फायदा कुछ है ही नहीं। यहाँ के किसानों का चाहे वो मक्का हो, यहाँ के किसानों का चाहे गेहूँ हो, यहाँ के किसानों को जो आमद मिल रही है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। तो इसके चलते जो एक परिस्थिति का निर्माण हुआ है, उससे कांग्रेस पार्टी और हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी हों, सारे लोग इस समय, अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ है, 3-4 दिन हुए हैं, भोपाल में एक बड़ी रैली राहुल गांधी करके गए, हम सब लोग गए थे उसमें, कल ही लौटे हैं। तो कहने का आशय ये है कि ये मुद्दे इनको तो फुर्सत नहीं है शंकराचार्य जी से। अरे परिस्थिति देख लीजिए, एक तरफ हिंदुत्व के नारे पर खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ जो हिंदुत्व का सुप्रीम व्यक्ति है उसको गिरफ्तारी की तैयारी में लगे हुए हैं। तो इनके चरित्र का, इनके काम करने की शैली का तो वर्णन करना असंभव सा हो रहा। सरकार के एक मंत्री का भी नाम एप्स्टीन फाइल में आया है, उनके द्वारा पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपना रुख भी स्पष्ट किया गया है। क्या लगता है आपको? नहीं, कभी भी जो इस तरीके के काम करने वाले लोग हैं वो तो कभी भी उसको स्वीकार थोड़ी करते हैं। प्रश्न इस बात का है कि आप जो चीज़ कही गई है, अच्छा अगर भारत में होता तो मैनिपुलेशन मान लो कि हो कर लेते, ये करते। वहाँ अमेरिका से कोई चीज़ निकल के आ रही है, इजराइल से कोई चीज़ निकल कर के आ रही है, तो वो उसमें तो कोई मैनिपुलेशन है नहीं। ऐसी परिस्थिति में हमें ये लगता है कि उनको त्यागपत्र देना चाहिए और इंक्वायरी फेस करनी चाहिए। बताएं देश को कि उन्होंने किस स्थिति में और कैसे मेल का, उन्होंने जो एप्स्टीन से उन्होंने मेल किया है, शुरुआत में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो कहा तीन मेल थे, हमने 3 मेल किए। अब वो निकल के आ रहा है कि 8 या 9 मेल हैं। क्या ज़रूरत पड़ गई है आपको भाई? एक ऐसा बदनाम व्यक्ति जो जेल काट चुका है, एक ऐसा व्यक्ति जो नाबालिग बच्चियों के साथ में इस तरीके के कृत्य को समूचे दुनिया में कर रहा है, उससे मेल जोल बढ़ा करके आप देश का कौन सा भला कर रहे थे भाई? ये देश की जनता को बताइए आप। तो इसलिए राहुल गांधी ने बहुत मौके से, बहुत अवसर से, और ये चीज़ अभी गई नहीं है। 9 मार्च से जैसे पार्लियामेंट स्टार्ट होगा, मुझे लगता है कि हमारे नेता इसको फिर सामने लाएंगे और तमाम सबूतों के साथ में चीज़ें आएंगी और तब ये बच नहीं पाएंगे। अभी दिल्ली में हाल ही में AI समिट भी हुई थी, जिस पर युवक कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। क्या लगता है ये प्रदर्शन उस आयोजन के स्थल पर करना क्या उचित था? देखो, युवक कांग्रेस ने इस आयोजन को किया, युवक कांग्रेस ने ये काम किया। हम ये कहना चाहते हैं कि युवा नहीं करेगा तो कौन करेगा? देश की आज़ादी के लिए अगर जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इन सब ने अगर लड़ाई लड़ी तो उस समय ये सब युवा थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का AI समिट था, आपको मालूम है जी। और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंच पर युवक कांग्रेस ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है, क्या वो जगह सही थी? एकदम सही थी। हम कोई गलत काम हो रहा है तो गलत काम के लिए हमको देखना तो पड़ेगा कि हम वहाँ से उठाएं जहाँ से इसका विश्वव्यापी इसका असर पड़े। तो वो काम हमने उस तरीके से किया कांग्रेस ने, और उल्टा तो वो कर रहे हैं कि उल्टा उनको सबको गिरफ्तार कराया, अभी भी जेल में थे वो बच्चे। तो ऐसी परिस्थिति में चोरी और सीनाजोरी गलत करेंगे और फिर उसको प्रताड़ित करेंगे। ये काम बीजेपी कर रही है, ये मोदी कर रहे हैं, ये उनके जो साथी संगति है वो कर रहे हैं। उनके ऊपर कोई आरोप लगता है पार्लियामेंट में, आप देख लो जवाहरलाल नेहरू के विषय में, आप देख लो इंदिरा जी के विषय में, आप देख लो राजीव जी के विषय में, इन तमाम सारे लोगों के विषय में वो एक झारखंड वाले दुबे सांसद से क्या क्या कहलवाया गया, और जिसने कहा वो सारी बातें उसको कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ के 8 या 9 सांसद जो सत्यता को प्रमाणित कर रहे थे, बोल रहे थे, उनको सदन से बाहर कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया 1 हफ्ते के लिए। तो एक ही काम में 2 तरीके का दृष्टि, उनका वाला कहे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लोग अगर सत्यता से बात करें तो उनको साफ बाहर कर देना, ये काम तो मेरे ख्याल से मोदी जी एरोगेंट हो गए हैं। उनको लगने लगा है कि हम जैसा करते हैं उसमें हम
हिंदू मुसलमान करके और उसको हम आगे बढ़ा ले जाएंगे। लेकिन मुझे अब लगने लगा है, जब हम लोग अब गांव के शादी विवाह में लोगों के बीच में बैठते हैं तो लोग अब चर्चा में कहने लगे हैं कि मोदी जी बौरा गए। ऐसी परिस्थिति अब निर्मित हो रही है। तो अब आगे चल कर के देखते हैं कि क्या परिस्थिति बनती है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में देश की जनता समझेगी निश्चित रूप से, और जो भी मोदी जी चाहते हैं वो तो अब होने वाला है नहीं। आने वाले समय में परिस्थितियां बदल करके सामने आएंगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मोदी जी तो निरंतर देश के विकास सेवा में लगे हुए हैं। सेवा तो मुझे लगता है कि कहीं दिखाई पड़ती नहीं मुझको। सेवा एक ही दिखाई पड़ती है कि कैसे लड़ा करके अपना काम ठीक करें, किस तरीके से SIR में काम चल रहा है, किस तरीके से लोगों को लड़ाने का काम किया जा रहा है। त्राही मची हुई है पूरे देश में, और इसको सुनने के लिए हमको सबको इकट्ठा हो करके और इसका प्रतिकार करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, मैं ये कहूँगा। धन्यवाद।